तो वेलोसिटी तक हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमको यहाँ पे जानना है। तो एवरेज वेलोसिटी नाम ही क्या बता रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज। एवरेज वेलोसिटीज का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अब आप पूछोगे कि अरिथमेटिक मीन क्या है, तो अरिथमेटिक मीन सिंपली क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का जैसे तुम लोग मैथ में पढ़े होंगे, अरिथमेटिक मीन मतलब होता है जैसे अगर एवरेज, जैसे 5 को नंबर दिया है 1 2 3 4 5 है कि नहीं, ऐसे दिया है 5 को नंबर ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको, इसका अगर हमको मीन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा ना करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। तो 5 को टर्म है, सबका सम करके नीचे कितना से कर देंगे, n, वही ना, सिग्मा x/n। तो सिग्मा x हो गया और n कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाय कितना नंबर है उतना। तो ये हो गया क्या, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो सेम केस हो जाएगा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, दो गो केस हो सकता है, या तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दो गो केस रहता है। शुरू हुआ एक वेलोसिटी से, खत्म हुआ दूसरे वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जहां से शुरू हुआ और जहां पे जाके खत्म हो गया, वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें वैसे कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो दो को चीज है हमारे पास, इनिशियल और फाइनल। तो हम इस दोनों को क्या कर देंगे, इनिशियल इज डिनोटेड बाय u और फाइनल इज डिनोटेड बाय v। तो अभी दो को टर्म है, तो दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो u + v है कि नहीं, कितना टर्म है, 1 और 2, तो कितना टर्म हुआ, 2, इसको डिवाइडेड बाय 2, u + v/2। एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे एक ये आ सकता है कि दिस इज एवरेज वेलोसिटी। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन भी कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। या फिर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय कितना कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। कहीं पर भी पूछ लिया जाएगा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज, तो ये क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन, यानी कि इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हमारे पास हो गया। तो v एवरेज इज इक्वल्स टू, इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे या फिर v एवरेज करके लिख देंगे, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद में हमको क्या पढ़ना है, रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। एवरेज के बाद है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव अब एवरेज वेलोसिटी वर्ड ही हमको क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि जितना वेलोसिटी है उस सबका एवरेज या फिर मीन, वो हो जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वर्ड क्या बता रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का वेलोसिटी कितना है, उसको हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। एक बॉडी की वेलोसिटी, मान लो ये ए है और ये बी बॉडी है, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का वेलोसिटी कितना है, उसको हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। इसी हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू another body is called as relative velocity। या फिर इसको कहीं कहीं ये भी पाओगे लिखा हुआ कि the velocity of a body with respect to reference point और reference frame। reference point और reference frame यानी कि एक जो साइड में कोई reference point है, मानो कि ये reference ये फिक्स पॉइंट है, इसके अनुसार से ये दूसरा बॉडी है, इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, वो भी तो बात वैसे ही हुआ ना।
कि ये बॉडी इस बॉडी के हिसाब में कितना वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो वो भी सेम ही बात हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला समझने के लिए समझ लो कि एगो बॉडी ए है, एगो बॉडी बी है। तो अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है VAB, A विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इस केस में हमारे पास इसका मास्टर फार्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मानो यहाँ से दो आदमी, एक मैं हूँ एक और, समझ लो कि ये दो आदमी है यहाँ पर, ये दोनों चीजें हैं, है ना, ये दोनों मान लो कार है, ये कार दोनों जब एक जगह से निकल रहा है, दोनों साथ में निकल रहा है। अब एक वेलोसिटी ये A है, ये B है। अब इसका वेलोसिटी इससे कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसका वेलोसिटी इससे कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये हो जाएगा क्या, इसका रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट से कितना तेज चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, एक ऐसे जा रहा है तो एक उधर से भी आ सकता है, या फिर दोनों सेम साथ ही जा सकता है, कोई आगे कोई पीछे होगा, तब तक VA और VB निकालेंगे हम। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अगर दोनों साथ में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मास्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अब समझो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये इधर से जा रहा है, ये उधर से आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो इस हिसाब से भी तो दो बॉडीज है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, तो इस हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी तो हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो तो यहाँ पे अब VAB जब हम निकालेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो देखो VA का तो VA ही रहेगा, A तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन B तो उधर से आ रहा है ना, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। अगर ये उधर से आ रहा है, डायरेक्शन चेंज है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो VA माइनस का जो है माइनस ही रहेगा, और VB का डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस VB, ये लिखेंगे ना। तो इस हिसाब से देखो तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए VA प्लस VB इन अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। अब दूसरा चीज इसमें क्या पूछा जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो किस कंडीशन में होगा, देखो A का भी और B का भी दोनों, मानो ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो A का 2 मीटर, इसका भी 2 मीटर, मीटर सेकंड यहाँ से हटा दो, +2 -2 कितना हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सेम डायरेक्शन में if the body is moving in the same direction with same velocities, the relative velocity will be zero। न्यूमेरिकली हमें प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब VA मानो VA 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, VB भी कितना से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, और दोनों क्या चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है। तो VA माइनस VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो लो VA का कितना है 2 -2, तो ये कितना हो गया 0। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन व्हिच कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी 0। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी 0 इन द कंडीशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम velocities, two bodies moving in the same direction with the same velocity, the relative velocity will be 0। ठीक है, relative velocity क्या हो जाएगा 0। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है ना दिक्कत। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक तो फार्मूला पूछा जाएगा जो आप लोगों को मैंने बता दिया है, उसके बाद क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में ही बता दिया, ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं। 0 कब हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में कैसा होगा और सेम डायरेक्शन में कैसा होगा। सेम डायरेक्शन में A माइनस B, VA माइनस VB, अपोजिट डायरेक्शन में VA प्लस VB, ठीक है। और क्या हो जाएगा, दोनों अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तीन को चीज मर्क कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना चीज इसमें पूछाएगा। इसके बाद हम आएंगे किस पे, एक्सीलरेशन पे। रिलेटिव वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट किस पे आएंगे, एक्सीलरेशन पे। अब एक्सीलरेशन पे आने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए बंद करो तो